हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे सेजन यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। आज हम करने वाले डस्की स्किन पर अब मेकअप। जो ये है स्किन और इनका रियल मेकअप है और इनको बहुत सिंपल चाहिए था मेकअप, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। सिंपल मेकअप करेंगे, वो भी दिन के हिसाब से करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज इनका टीका है और उस हिसाब से हमको मेकअप करना है, वो भी बहुत नेचुरल लुक में करना है, ज़्यादा नहीं लेंगे। उससे पहले हम लोग ने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। अच्छे से पहले वाइप से ना क्लीन कर लेना, ये क्लींजिंग से क्लीन कर लेना। और आजकल ना ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे ही नॉर्मली आ जाते हैं पार्लर, कुछ करवाते नहीं अपने चेहरे पे, और वो पहले भी स्किन केयर वगैरह कुछ फॉलो नहीं करते और ऐसे ही नॉर्मल करवा लेते। तो ऐसे लोगों को ना आप क्लींजिंग कर दिया करो नॉर्मल सी, क्योंकि स्किन पे अगर कुछ भी ड्राइनेस रहेगी या बहुत ज़्यादा ऑयलनेस रहेगी तो और ज़्यादा मेकअप केकी और मतलब फैलने लगेगा, ये बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगा। तो पहले उनको स्किन केयर फॉलो करना बताइए अगर कभी आते हैं तो। और बाय चांस अगर वो समय कम है तो उनको बताना कि क्या बोलते हैं, अपना पहले कोई फेस पैक वगैरह लगा लो या थोड़ा सा स्क्रब कर लो। अगर उनके पास समय ना हो तो उससे पहले तो आप क्लीनअप या फेशियल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम सिंपल मेकअप करने से पहले स्टार्ट कर दिए। हम लोग ने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद प्राइमर लगा रहे हैं। आपको अगर मेकअप प्रोडक्ट की लिंक चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा उसका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू ये वीडियोस देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझाना आपको कि किस तरीके से हमने ये मेकअप कंप्लीट किया है अपना। तो इनकी स्किन डस्की स्किन टोन है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा फेयर फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके हम फाउंडेशन भी बताते जाएंगे, कंसीलर भी बताते जाएंगे कि आप कौन सा यूज़ करना है। हर स्किन टोन पे अलग अलग प्रकार का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो अलग अलग प्रकार के, नहीं तो एक हो तो आप एक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने स्किन टोन के हिसाब से। अगर आपके पास एक दो डार्क कलर है, लाइट कलर है, तो उनको मिक्स करके भी कर सकते हो। यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग डर्मा का कंसीलर, जहाँ हम इनके जहाँ ब्लैक ब्लैक जहाँ पर हमें दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, आंखों के नीचे माथे पर भी हमको दिख रहा था, डार्क स्पॉट काफ़ी थे इनके चेहरे पे थोड़े थोड़े, तो हमने उसको पूरा कवर किया, हाइड किया। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा एक कंसीलर को मिक्स किया है उसके साथ में, ताकि दोनों शेड बराबर दिखे। क्या होता है, पहले बात हम लोग डार्क शेड लगा देते हैं, फिर उसके बाद एक और कंसीलर लगा सकते हैं। आप एक ये ट्रिक आजमा सकते हैं, ज़्यादा परत ना चढ़ा के आप दोनों को मिक्स करके लगाओ तो वो वहीं के वहीं मर्ज हो जाएगा। इससे नेचुरल भी काफ़ी दिखेगा। नहीं तो आप पहले एक डार्क लगाओगे, फिर उसके बाद एक लाइट लगाओगे, फिर उसके बाद फाउंडेशन की परत चढ़ाओगे, फिर उसके बाद एक और कंसीलर लगाओगे, तो इससे और ज़्यादा परत पे परत चढ़ती जाएगी, जिसके कारण मेकअप थोड़ा नेचुरल से ज़्यादा थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा लगा दी उस समय के लिए, नेचुरल लुक के लिए। तो आपको ऐसा करना है, मिक्स करके लगाने की कोशिश करो ताकि वो अच्छे से मर्ज भी हो जाए। हाँ, कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि किसी के शेड बहुत ज़्यादा फुल कवरेज रहते हैं, तो फुल कवरेज में ऐसा होता है कि हम एकदम से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो एकदम से पूरा ऐसा केकी टाइप का दिखने लगेगा, पूरा परत जैसे दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम थोड़े से थोड़ा थोड़ा डैप डैप करके उसको अच्छे तरीके से कभी प्रोडक्ट लेके उसको मर्ज करें तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है। देन ब्लेंडर से हमको ब्लेंड करना है। हम चाहे तो इसके लिए ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर से क्या है, थोड़ा जितना भी प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से चले जाएगा और एक्स्ट्रा भी थोड़ा निकल जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो वहीं पे सीमित नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग ब्लेंडर का यूज़ पहले करेंगे। हम ब्रश से उसको पूरा मर्ज नहीं करेंगे, अपने ब्लेंडर से ही करेंगे ताकि वो अच्छे से नेचुरल लुक उठ के आए। उसके बाद हम लोग आँखों के नीचे से अच्छे तरीके से मर्ज करेंगे, क्योंकि लाइंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है। उसके बाद फाउंडेशन की यूज़ करें। फाउंडेशन भी मैं 2 प्रकार की यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से एक है डार्क और एक है लाइट। तो दोनों को हल्का सा मैंने डार्क ज़्यादा लिया, लाइट को कम लिया है। उसके बाद मैंने दोनों को मिक्स किया है और अप्लाई किया है फाउंडेशन का शेड, और फाउंडेशन मैंने में डाल दी है, तो आप वहाँ जाके दे सकते हो। दोनों ही फाउंडेशन के मैंने लिंक डाल दी हूँ वहाँ पे। इसके बाद जैसे ही हमारा ब्लेंड होता है उसके बाद हमने तुरंत इसे बनाना पाउडर से सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने अच्छे तरीके से पूरा क्लीन करने के बाद हमने फेस पाउडर से पूरा सेट कर दिया है। धीरे धीरे लिप के नीचे भी अच्छे तरीके से पूरा सेट करते जा रहे हैं हम लोग, ताकि कहीं भी हिस्सा छूटे ना। अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं तो आप एक फेस पाउडर, एक फाउंडेशन या 2 फाउंडेशन या कंसीलर से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों पे काम कर रहे हो तो आपको 1-2 टोन ना एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि फेयर्स पे फेस पाउडर अलग जाएगा और डार्क टोन पे अलग जाएगा। तो आप 2 शेड लेकर रख लो, डार्क फाउंडेशन, डार्क फेयर टोन वाला और लाइट फेयर टोन वाला, सॉरी। और ये सब चीज़ लेके रख लो, तो 2-2 चीज़ अगर आपके पास रहेगी, कभी भी कोई भी क्लाइंट आए तो मिक्स करके ऐसा करके आप लगा सकते हो। या बाय चांस कभी आपको अगर करना है क्लाइंट पे ही, तो आपको ये सब धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लेना है करके। एक से पहले पहले काम नहीं चल जाता है, सॉरी नहीं बोल रही हूँ, फिर धीरे से करके आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा। और फिर
वो भी आपके काम ही आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे-जैसे काम स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। धीरे-धीरे करके आपको वैनिटी खुद की बनानी पड़ेगी और उसमें पता करना पड़ेगा कौन-सा हमको रखना है, क्या रखना है करके। अब धीरे-धीरे करके आप लोगों को हर चीज़ समझ में आती जाएगी। इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। उसमें से हम डर्मा का कंसीलर पैलेट ले रहे हैं जो हमने पहले लगाया था। उसके बाद वही शेड मिक्स करके हम लोग ने लगाया है, दोनों का शेड मिला करके। हम क्या कर रहे हैं, एक-एक शेड को ऐसा सिंगल-सिंगल नहीं लगा रहे, दोनों को मिक्स करके लगाते जा रहे हैं ताकि वो नेचुरल लुक दिखते जाए। एकदम से बहुत सारा अगर हम लगा देंगे तो वो ऐसा नहीं लुक आएगा हमारा उठ के, तो है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना नेचुरल रखना है उतना रख सके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेचुरल लुक में ये नहीं है कि एक भी नहीं दिखेगा, मतलब कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। वो तो आप एक क्रीम लगा लो, सीसी क्रीम, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। लिपस्टिक लगा लो और लाइनर लगा लो, काम खत्म। वो तो नेचुरली लुक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक के स्टे कराना है अपने मेकअप को, कोई केकी नहीं होना चाहिए या कोई बहना नहीं चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपको प्रॉपर पूरा करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर पूरा मेकअप करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आजकल लोग नेचुरल बोल के, नेचुरल नेचुरल बोल के ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी करके छोड़ देते हैं और फिर उसके हिसाब से वो लोग फिर बाद में जब वो वहाँ जाते हैं तो कहीं पसीना आ रहा है, तो कहीं कुछ आ रहा है, पोंछ रहे हैं, तो कहीं नैपकिन में आपके मेकअप का वो आ रहा है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जाके नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे ये सब चीज़ें। तो अब वेदर भी अलग अलग हिसाब से होने लगे हैं, आपको पता है। इस बार तो ठंड के मौसम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी के मौसम में कभी कभी बरसात भी हो जाती है यहाँ पे। तो आजकल इंडिया के वेदर में कोई देख वो नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए समय के हिसाब से सबको चलना पड़ रहा है और उस हिसाब से मेकअप प्रोडक्ट भी हमारे काम कर रहा है। अभी ठंडी में तो हमने गर्मी में यूज़ किया था वो भी हमने ठंडी में यूज़ किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को एक ही समय पे हम लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि कुछ कुछ जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है। अब हम फ्रीलांसिंग का काम ज़्यादा करते हैं, जिस हिसाब से हमको हर जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से हमको काम भी करना पड़ता है। अब हमें नेचुरल लुक रखना है तो आप भी जान सकते हो कि हम ज़्यादा कट क्रीज नहीं देंगे, हम ज़्यादा इसमें ब्लैकिश टोन का ये आई मेकअप नहीं करेंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सिंपल एक दो टोन लगाएंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो धीरे धीरे करके हमको पूरे अच्छे तरीके से मर्ज करते जाना है। हाँ, ब्रश की टेक्निक अच्छे से आप ध्यान दो। जैसे ही आप ब्रश में पूरा प्रोडक्ट लेते हो तो आप पहले झटकारो, मीनिंग जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है पूरा निकाल दो, है ना। उसके बाद अच्छे तरीके से आप उसे मर्ज करते जाओ। धीरे धीरे करके ना आपको मर्ज करना अच्छे तरीके से आने लगेगा। पहले पहले तो मर्ज करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने ना एक बच्चों को सिखाने के लिए एक वो लिया था, एक डमी लिया था आई मेकअप की। आपको आसानी से कहीं पर मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगी, अपने उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें काफ़ी आसानी से मर्ज हो जाता है, वो तो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है उसमें। लेकिन अगर हम आंखों पे करते हैं तो वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन आप बिगिनिंग के लिए आप उस पर कर सकते हो। दूसरी स्टेप आप ना अपने हाथों पे कर सकते हो, तो उस पर भी अच्छे तरीके से मर्ज हो जाता है। लेकिन हाथों पे अच्छे तरीके समझ में नहीं आता कि हमारी आई का लुक क्या होगा। पहले आपको आई बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आपको उसको मर्ज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप जो मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जो डमी आती है ना, उस पर ट्राई करो। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और काफ़ी लोग ट्राई करते हैं। और हमने स्टूडेंट को भी उस पर ट्राई करने सिखाया। जब भी हम कोई आई मेकअप बताते हैं, बाय चांस हम अपने ऊपर ना बता पाए, किसी क्लाइंट के ऊपर ना बता पाए, ये बोलना चाहिए किसी क्लाइंट के बोलते डेमो के ऊपर ना बता पाए, तो हम लोग उसमें पहले बताते हैं कि इस तरीके से होता है। उसके बाद जाके उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कट क्रीज है, ये हुडेड आइज है, ये ऐसा है। तो वो चीज़ भी काफ़ी ईजी रहती है। उनको बता दो, प्रैक्टिस करने के लिए घर पे आप ये ले सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि आपको अगर हेयर स्टाइल सीखना है तो एक डमी ले लो, उस प्रकार से हम लोग हेयर स्टाइल उस पर सिखाते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, और काफ़ी चीज़ें भी हो जाती है। तो वैसे ही इसके लिए भी डमी आने लगी। कुछ दिन बाद चेहरों के लिए भी हमारे पास डमी आने लगेगी। वो तो पहले से ही अवेलेबल है, पर हम उस पर यूज़ नहीं करते क्योंकि हमको ऐसे ही अपनी दीदी, सिस्टर, भाभी वगैरह सब मिल जाते हैं, इसलिए हम उन्हीं पे ट्राई करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी आजकल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ो तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर आपको सीखना है, ललक से आपको करना है, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आई मेकअप को कभी कभी ना भी करें तो ये भी एक नेचुरल लुक ही हो जाएगा। हम तो सिंपल सा कि थोड़ा सा दिख सके, थोड़ा अच्छा लुक आ सके, फोटोज़ वगैरह क्या है रह जाती है, इसलिए वगैरह हम आई मेकअप कर रहे हैं। वरना आप सिंपल सा बिल्कुल उसी टोन का आई मेकअप लगा दोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और लाइनर लगा दो तो बिल्कुल नेचुरल लुक लगेगा। तो ये भी कर सकते हैं, हम ये भी ट्राई करते हैं। पर क्या है, पार्लर में ऐसा होता है कि हम लोगों को फ़ोटोज़ वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ता है ताकि वो लुक वगैरह अच्छा आए। इसीलिए हम लोग ये सब करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये अच्छा भी दिखता है। अगर आपको नहीं बन रहा है मेकअप तो आप लाइनर लगा के भी छोड़ सकते हो, है ना।
तो लेकिन आपको सीखना है, बाद में भी आपको काम आएगा, तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दो। ठीक है, हमने पूरा आई मेकअप दोनों आँखों का कर लिया। उसके बाद हम हल्का सा शिमर ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा ग्लिटरी वाला शिमर ऐड नहीं कर रहे हैं हम, हल्का सा बिल्कुल जो पैलेट में दिया हुआ है हुडेड आइज़ के लिए या जो भी है, वो हल्का सा पिंक कलर का शिमर ऐड कर दे रहे हैं, ताकि थोड़ी सी आँख थोड़ी सी उठ के दिखे। वैसे भी थोड़ा सा डार्क टोन है, तो हम आँखों को थोड़ा सा चाहते हैं कि वही वही लुक लेकर वो परेशान हो चुके थे। उन्होंने पहले ऐसा अपना लुक भी नहीं देखा था, किस हिसाब से अपना लुक उठ के आएगा करके वो बहुत खुश थे। और बाद में जब आए भी थे हमारे पास वापस, तो उसके बाद भी वो तारीफ़ कर रहे थे। तो उनका जो सिंपल बिल्कुल लुक हमें रखना था, उसी प्रकार से हमने जैसा उनका लुक चाहिए था वैसे ही उनको लुक मिला। लाइनर भी बिल्कुल हमने बहुत पतला लगाया। हाँ, हमने लैशेस नहीं लगाया है, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बताया नेचुरल रखना था, और उनको भी लैशेस नहीं चाहिए थी। वो तो बोले सिर्फ शादी में हम लैशेस वगैरह लगाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। लेंस वगैरह अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अपने एंगेजमेंट लुक में, ये बोलना चाहिए अपने ऐसे टीके वगैरह में लेंस वगैरह लगाना यहाँ पसंद नहीं करते ज़्यादातर। लेकिन हाँ, वो शादियों में लेंसेज वगैरह लगाना यहाँ पे आजकल पसंद करने लगे, तो आप लगा सकते हो। उसके बाद हम ब्राउन्सर लेंगे, और ब्राउन्सर से थोड़ा सा ब्राउन्सर पाउडर से उसको तो हल्का हल्का डालेंगे, ज़्यादा कट देने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी स्क्वायर फेस है और उसके हिसाब से पहले ही वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कट है उनके इसमें, तो हम लोग कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरली रखना है। बस हल्का सा ब्राउन्स लगा के और शिमर और बोलना चाहिए ब्लश लगा के हम उसको छोड़ देंगे। देखिए, हम लोगों को ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल कम कम, बिल्कुल कम नेचुरली लुक रखना है। दिन का मेकअप है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लाइटिंग वगैरह भी ज़्यादा वो नहीं रहती है, तो हम लोग बिल्कुल मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही कम। और उसके बाद हम लोग ने अच्छे तरीके से सेटिंग स्प्रे मार दिया है। सेटिंग स्प्रे का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छे तरीके से उनको रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए, ताकि मेकअप अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके हम उस पर, अभी हमने बोलना चाहिए वो नहीं लगाया, हाइलाइटर नहीं लगाया है। हाइलाइटर लगाने के बाद में उनका लुक और ज़्यादा उठ के आएगा। तो यहाँ हम गोल्डन शिमर हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दिखेगा, और मेरा ये हाइलाइटर फेवरेट है। मैं इसका लिंक डालूंगी। इसको नेचुरल से लेके ब्राइडल से लेके सब यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हाइलाइटर काम करता है। हर डे के मेकअप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, नाइट के मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं तो खुद भी इसको यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको चाहिए लिंक तो बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक को। अब मैं जो बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोग ये सब चीज़ों को तो अपने मेकअप प्रोडक्ट से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि हमारा वो लुक उठ के नहीं आता, तो आपको अच्छे से ट्रेनिंग करना है, अच्छे से अपने आप को मैंने जो जो स्टेप बताया वो फॉलो करके चलना है। और नॉर्मली आपको प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये लुक, ऐसा लुक उठ के नहीं आएगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक का शेड हम 2 शेड को मिक्स करके लगा रहे हैं। पहला हमने डार्क किया है थोड़ा सा, क्योंकि उनको हल्का सा डार्क ही चाहिए था, ज़्यादा न्यूड कलर बिल्कुल नहीं चाहिए था, थोड़ा सा बस लिपस्टिक का शेड डार्क चाहिए था। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए लिप शेड को बनाया है और उसको किया है। फिर उसके बाद हमने मस्करा लगाया। मस्करा देखिए हमने सबसे लास्ट में लगाया है, पहले नहीं लगाया है। अच्छे तरीके से लगा दिया उनकी पूरी आँखों में, और उनका फाइनल लुक अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने अच्छे तरीके से उनकी हेयर स्टाइल की है। हेयर स्टाइल के लिए हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल बालों को रखा है, ना क्रिम्पिंग किया ना कुछ किया है। धीरे से बस ऊपर के हेयर स्टाइल करके बन वगैरह बना के बिल्कुल लुक हमने कंप्लीट कर दिया है, जैसा भी हमको पफ वगैरह बनाना था, जो भी करना था। उसके बाद हमने उनका थोड़ा सा लुक को चेंज करके देखा, हम इधर से निकाले इधर से निकाले, फिर उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये देखिए, अगर मेकअप अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछना।